जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फालिज। अब अभी मैं तफसील से फालिज की किस्में नहीं बताऊंगा, हम सिर्फ उसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो जब वो रिलेटेड जो नर्व है वो अपने हिस्से को सप्लाई नहीं करती तो वो हिस्सा जो है वो कमज़ोर हो जाता है। उसके जितने भी मसल्स हैं, पट्टे हैं, वो अपना काम करना जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि ये फालिज हो गया, अब इसका हिस्सा जो है ना ये काम नहीं करेगा, या एक साइड का हिस्सा होता है जो काम नहीं करता, या दोनों टांगें होती हैं जो काम नहीं करती, दोनों हाथ भी हो सकते हैं जो कि काम नहीं करते, और दोनों हाथ और दोनों टांगें भी हो सकती हैं जो कि काम नहीं करते। लेकिन अब इसका हल जो है कभी भी दवाइयाँ नहीं है। हाँ, एक ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है, जो ट्रांजिएंट एक टेम्परेरी अटैक होता है जिसमें फॉर द टाइम बीइंग थोड़े अरसे के लिए जो है ना एक हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ देता है। लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट होता है कि आप कोई स्टीरॉयड की थेरेपी लेते हैं या कोई खून पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं जिससे वो फ़ौरन ठीक हो जाता है। अगर तो ऐसा फालिज, अगर कोई जिस्म का हिस्सा डैमेज हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, अगर वो एक हफ़्ते में आपके रिलेटेड डॉक्टर से जो MBBS हैं या कोई स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो सर्जन हैं या दूसरे हैं, तो अगर उनसे एक हफ़्ते की मेडिसिन के बाद वो ठीक नहीं हुआ तो फ़ौरन से पहले जो है आप अपने आसपास के किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि फालिज और लकवा इन दोनों का जो हल है, पूरी दुनिया में जो इसका हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिजियोथेरेपी है। कोई भी दवाई इसमें शामिल नहीं है, कोई भी लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं शामिल है, सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी है। अब फिजियोथेरेपी से हम उस अफेक्टेड हिस्से को, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा ये हाथ जो है ना वो मफलूज हो गया, ये काम नहीं करता, ना ऊपर उठता है ना मूवमेंट आती है, तो अगर ये ऐसे पड़ा रहेगा तो जितने भी इसके जोड़ हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स बनना शुरू हो जाएगा, उनमें अकड़ाव आना शुरू हो जाएगा। तो वो अकड़ाव आ जाएगा, वो मूव नहीं करेंगे, फिर ऐसा ऐसा जब मूव करेंगे तो उनमें पेन होगी। अब फिजियोथेरेपी क्या करेगी, वो आपका जो जोड़ है उनकी मूवमेंट हम एक ख़ास एंगल से हर एक जॉइंट की जो है ना वो एक्सरसाइज करवाते हैं, और जो मसल्स होते हैं जिनकी एक्सरसाइज नहीं की जाती तो वक्त के साथ साथ वो फिर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, वो डुशेन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, डिटोरिएट होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आप ना रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन एमरजेंसी है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को चेक करवाएं। नहीं तो जब फालिज हो जाता है, एक हफ़्ते में रिकवर नहीं हुआ था, उसका हल पूरी दुनिया में फिजियोथेरेपी है। तो आप टाइम से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और अपनी फिजियोथेरेपी कराएं। फालिज और लकवे का 99% जो रिकवरी चांसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी से हैं, मेडिसन या दूसरे प्रोसीजर से इतने नहीं हैं, जबकि उनसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। जी थैंक यू।